टॉपिक हमारा कंटिन्यूएशन में है, ग्राफ्स पढ़ रहे हैं हम वेरियस फंक्शन के, जिसमें कि मैंने आपको सबसे पहले सिखाया था आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ, फिर कांस्टेंट, फिर पॉलिनोमियल, उसके बाद रेशनल, और उसके बाद हमारा ये 5th नंबर का ग्राफ चल रहा था मॉडुलस फंक्शन का। कल मैंने आपको मॉडुलस फंक्शन के डोमेन रेंज की जानकारी दी थी कि इसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है। आज इसका मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगा, किस तरीके से आप इसका ग्राफ बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया एफ एक फंक्शन है आर से आर पर, मतलब रियल टू रियल, और एफ एक्स आपके पास दे रखा है मॉड एक्स। कल मैंने आपको इसका डोमेन रेंज बताया था, आपको याद है डोमेन क्या था, रेंज क्या था? डोमेन आर, रेंज 0 इंफिनिटी। डोमेन था आर और रेंज थी 0 से इंफिनिटी, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव देता है, नेगेटिव कभी नहीं देता, और कोई भी वैल्यू मिल सकती है। देखो इसका ग्राफ बनाने का तरीका क्या है, जो भी मॉडुलस के अंदर लिखा है उसे उठाकर 0 के इक्वल पुट कर दो, उसे उठाकर 0 के इक्वल पुट कर दो और वहां से x की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से क्या वैल्यू मिली x की? 0। 0 ही मिली है ना। 0 पुट करके 0 ही वैल्यू मिल गई आपको, तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 आ गई हमारे पास। अच्छा, अगर मैं x की वैल्यू 0 इसमें रख देता हूं तो एफ एक्स की क्या वैल्यू मिलेगी? 0। 0 रखने से 0 ही मिला, तो इसका मतलब 0 0 इसका क्रिटिकल पॉइंट आ गया। दोबारा सुन लो, जो भी मॉडुलस के अंदर लिखा होगा आप उसे 0 के इक्वल पुट कर कर वहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। जो भी x की वैल्यू मिली उसे इसमें रख देंगे, वहां से एफ एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, वो भी बाई चांस 0 आ गई। एफ एक्स की वैल्यू का मतलब y की वैल्यू होता है, मैंने आपको बताया था। तो एक तरह से आपको पॉइंट मिल गया 0 0। ये कहलाता है क्रिटिकल पॉइंट। क्या कहलाता है ये? क्रिटिकल क्रिटिकल पॉइंट। पॉइंट। अच्छा, आप मुझे एक और मॉडुलस फंक्शन लिख रहा हूं मैं आपके सामने कि f आपके पास r टू r है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 है। आप मुझे इसका क्रिटिकल पॉइंट बता सकते हो क्या होगा इसी तरीके से? सर 1 1 नहीं। और कोई? 0 माइनस 0 1। नो सर नहीं। 0 1 0 1 नहीं। सर 1 0। 1 0। मैंने आपको बताया था कि जो भी मॉडुलस के अंदर लिखा होगा, कार्तिक माइक बंद करो अपना, डिस्टरबेंस हो रहा है उससे। जो भी मॉडुलस के अंदर लिखा होगा उसे 0 के इक्वल रख दो पहले आप, वहां से x की वैल्यू निकाल लो। जो भी x की वैल्यू मिली उसे इसके अंदर पुट कर दो और वहां से एफ एक्स की वैल्यू निकाल लो। 1 पुट करा तो 1 माइनस 1 0 आ गया। ये y की वैल्यू होती है, आपको बताया था, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट आ गया 1 0। बोलिए, इतनी बात समझ में आई क्या? हाँ जी, क्रिटिकल पॉइंट निकालना आ गया क्या आपको मॉडुलस फंक्शन का? बोलिए हाँ सर या एक ना। एग्जांपल और करा दो। एक एग्जांपल और करा दे। ये लिखा है आपके पास एफ एक फंक्शन है आर से आर पर, लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 2। हाँ जी, क्रिटिकल पॉइंट बताइए। -2 0। दोबारा यस सर। सुनिए क्या करा। जो भी मॉडुलस के अंदर लिखा है उसे उठाकर 0 के इक्वल लिख दीजिए, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, उस एक्स की वैल्यू को उठाकर इसके अंदर रख दीजिए। इसमें रखने पे जो भी एफ एक्स की वैल्यू मिली वो y की वैल्यू होगी, तो ये x ये y, पॉइंट हो गया -2 0।
बताइए सर, अभी भी क्रिटिकल पॉइंट निकालना नहीं आया क्या? सर आ गया। सर वैसे क्रिटिकल पॉइंट होता क्या है? अभी बता रहा हूँ। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? जहां से हमारा जो ग्राफ है वो टर्न लेता है। इसके अंदर दो ग्राफ हैं, एक तरीके से दो वैल्यूज हैं, एक तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स है और एक एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स है। तो एक लाइन तो ऐसे जाएगी इधर, जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स को रिप्रेजेंट करेगी, और एक लाइन जाएगी इधर जो एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स को रिप्रेजेंट करेगी। क्या कहा मैंने आपसे? दोबारा सुन लीजिए कि इसके अंदर हमारे पास तो आपके पास ये वैल्यू आ गई, ध्यान दीजिए। एक लाइन इधर की तरफ जाएगी, एक लाइन इधर की तरफ जाएगी। एक एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। उसके बाद अगली वैल्यू देखें आप ध्यान से। दूसरे वाला ग्राफ हमारे पास है, दूसरे वाला जो ग्राफ हमारे पास है उसके अंदर आप देखो कि ये लिखा था एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन। यहां से ग्राफ इसका टर्न लेगा क्रिटिकल पॉइंट से, एक लाइन ऐसे जाएगी और एक लाइन ऐसे जाएगी। ये है एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस वन, और ये है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन। देखिए जी, इतनी बात समझ में आई क्या? सर आप मुझे ऐसे ही यहाँ बताओ, एक लाइन तो इधर की तरफ जाएगी ऐसे, अभी बात करें, एक लाइन तरफ जाएगी, एक लाइन की तरफ जाएगी ऐसे। तो ये हो गया एफ एक्स इक्वल टू सिर्फ एक्स प्लस टू, और इधर की साइड जो लाइन है ये वाली, ये हो गई एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स प्लस टू। अब कुछ बच्चों का ये वाली लाइन है ये, ठीक है। अब कुछ बच्चों का यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि सर ये लाइन नीचे की तरफ क्यों नहीं गई, नीचे की तरफ। तो आप में से कोई बच्चा मुझे इसका आंसर दे सकता है कि ये ग्राफ लाइन नीचे तरफ क्यों नहीं? सोच के बताना, बुद्धि लगा के, जल्दीबाजी मत करना। रट्टाफिकेशन नहीं चाहता मैं ये नहीं चाहता कि आपको अगले साल कहीं भी आप पढ़ने जाओ कोई आपसे सवाल पूछे और आप उसका आंसर ना दे पाए। वैसे तो उम्मीद है जाने नहीं देंगे आपको, क्योंकि एक पिक्चर भी है, जाने छुट्टी देंगे नहीं, वही वाली बात है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये लाइन आगे की तरफ इधर एक्सटेंड क्यों नहीं वो हुई? नेगेटिव हो जाएगी फिर। हाँ बिल्कुल ठीक बात, वो नेगेटिव वाई की तरफ नहीं जा सकती, क्योंकि एक्स की चाहे पॉजिटिव वैल्यू ले लो चाहे नेगेटिव वैल्यू ले लो, वाई की वैल्यू आपको यहां से हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। वाई मतलब एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगी। तो आप इसमें कोई भी पॉइंट पुट करके देख लो, वो हमेशा या तो इधर की तरफ लाई करेगा या इधर की तरफ लाई करेगा, नीचे कभी नहीं आनेगा। क्या एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए एफ एक्स नेगेटिव आ सकता है? नो सर। सर तो इस वजह से ये लाइंस नीचे की तरफ कभी भी प्रोड्यूस नहीं होती हैं, ये लाइनें कभी भी अपने क्रिटिकल पॉइंट से नीचे नहीं जाती हैं। ऑलवेज दे टर्न फ्रॉम द क्रिटिकल पॉइंट एंड मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अगर इसके बाहर कोई नेगेटिव नहीं लगा है तो मान लो अगर इसके बाहर माइनस लग जाए तो यही ग्राफ नीचे की तरफ मुड़ जाएगा कि नहीं? ऐसे की बजाय ऐसे हो जाएगा ये ग्राफ। समझ रहे नहीं बात आप? यस सर। अब पूछना जो चाह रहे थे अब पूछो आप। हार्दिक, आपने मुझे बीच में कहा था सर, अब बताइए क्या पूछना चाह रहे थे आप? सर ये नहीं समझ आया कि एफ एक्स की दो वैल्यू कैसे, कि एक प्लस में पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने मेरे से, बिल्कुल इसका जवाब दूंगा मैं आपको। देखो
क्योंकि आपका जो जवाब है ना वो मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन है। देखो ध्यान से, जो आपके क्वेश्चन का जवाब है वो मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है। मैं आपसे कह रहा हूं कि एफ एक्स की वैल्यू या तो एक्स आएगी या माइनस एक्स आएगी। एक्स कब आएगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और माइनस एक्स कब आएगी? जब एक्स लेस देन 0 हो। मैंने 0 ही क्यों लिया? क्योंकि x इक्वल टू 0 मिल रहा है, इसे 0 के इक्वल रखकर इसका मतलब इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट x 0 है, तो इसलिए मैंने इसे 0 पे ब्रेक करा। अब आप ध्यान से देखो, अगर मान लो कोई भी एक वैल्यू बोलो, अच्छा चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, कोई भी एक वैल्यू बोलो, कोई भी। 7 चलो एक पॉजिटिव ले लेते हैं, एक नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है, एक 2 ले लेते हैं, एक -2 ले लेते हैं। अच्छा आप बताओ, अगर आप इसे इस फंक्शन में रखोगे यहाँ पे, तो आपको क्या मिलेगा इन दोनों वैल्यूज का? 2 यहां से भी 2 ही मिलेगा और यहां से भी 2 ही मिलेगा। कंफर्म है ना? हाँ जी, कंफर्म है ना? यस सर। अब आप मुझे ये बताओ कि ये वाला जो 2 आपने इसमें पुट करा, वो इन दोनों में से कहाँ लाई करेगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में या लेस देन 0 में? ग्रेटर देन 0। तो अगर x ग्रेटर देन 0 में ये वाला 2 लाई कर रहा है और मैं इसे यहाँ पुट कर दूं, तो मुझे एफ एक्स की क्या वैल्यू मिलेगी? इसमें पुट करते ही 2 ही मिलेगी, ठीक है भाई। जब x 0 से बड़ा है तो उस केस में एफ एक्स की वैल्यू x के बराबर है, और x की जगह आपने 2 पुट करा, तो एफ एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? यस सर। अब मुझे इतना बताइए आप कि अगर मैं -2 को देखूं, तो -2 इन दोनों में से कहाँ लाई कर रहा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में या लेस देन 0 में? सर लेस देन 0। अगर मैं यहाँ माइनस ना लगाता, एक मिनट के लिए अगर मैं यहाँ माइनस ना लगाता, तो एफ एक्स की वैल्यू x होती, यानी कि एफ एक्स किसके इक्वल आ जाता? -2 के। क्या ऐसा पॉसिबल है? नो सर। हाँ जी, पॉसिबल है क्या एफ एक्स की वैल्यू -2? बताइए, पॉसिबल है क्या ये -2 वैल्यू दे दे? सर नो सर। नहीं। तो उस माइनस को पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ एक माइनस ऑलरेडी लगाया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे पास फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट होता है मॉडुलस फंक्शन का, उसके बराबर और उससे बड़े के लिए पॉजिटिव रहता है, जो भी फंक्शन के अंदर लिखा हो, और उससे छोटे के लिए वो नेगेटिव देता है। इसलिए दो फंक्शन बनते हैं, एक एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये लाइन गई, और एक एफ एक्स इक्वल टू -x, जो ये लाइन गई। इसमें देखो 0 से बड़े हैं सारे x इधर की तरफ, और इधर की तरफ 0 से सारे छोटे हैं, -x है, नेगेटिव जो है। इन दोनों वैल्यूज को जब आप इसमें पुट करोगे, तो ये दोनों y यानी कि एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने मॉडुलस फंक्शन को रीडिफाइन करके लिख दिया, उसको ब्रेक करके लिख दिया। अच्छा, जैसे मैंने इसे रीडिफाइन करा, ध्यान दो, जैसे मैंने इस वाले फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स को रीडिफाइन करके लिखा कि भाई ये x देगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और -x देगा जब x लेस देन 0 होगा। पक्की बात? अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसे ब्रेक करके बताओ ये क्या देगा, बोलना जरा। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स -1 है, बताएं क्या देगा ये? हाँ जी, सबसे पहली बात, इसका क्रिटिकल पॉइंट x -1 को 0 रखूं तो x की क्या वैल्यू बनेगी? 1। 1। इसका मतलब ये 1 पे ब्रेक होगा, और हुआ भी है 1 पे ब्रेक। ये 1 पे ब्रेक होगा, x -1 देगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, और -(x-1) देगा जब x लेस देन 1 होगा। नहीं आया क्या ये ब्रेक करना? इसको बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। जब इसको तोड़ दिया जाता है किसी भी एक वैल्यू पर, तो उसको बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन।
हमने मॉडुलस फंक्शन को पीस वाइज फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। पीस, PIECE, पीस वाइज फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया हमने। अब भी समझ में नहीं आया क्या? चलो सर आप इसे थर्ड वाले को भी देख लो, हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत इसी से समझ में आ जाए। हाँ जी, इसको कैसे ब्रेक करोगे? लिखा है मॉड ऑफ x प्लस 2, बताइए सर कैसे ब्रेक करेंगे आप इसे? सर x प्लस 2, सर x इसमें X ग्रेटर देन इक्वल टू 2 2, माइनस 2। ये x प्लस 2 देगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 हो, यानी कि -2 या उससे बड़े के लिए तो ये देगा x प्लस 2, और माइनस ऑफ x प्लस 2 देगा जब x लेस देन किससे होगा? -2 से। बताइए सर समझ में आई बात या नहीं आई? बिल्कुल भी। जरा अपनी एनसीईआरटी बुक खोल के देखो, पेज नंबर 41। मैंने आपको यहाँ पर 3 फंक्शन बताए मॉडुलस के, 3 एग्जाम्पल दिए मॉडुलस फंक्शन के, जिसके मैंने आपको डोमेन रेंज भी सिखाई, जिसके मैंने आपको फंक्शन को रिडिफाइन करना भी सिखाया, जिसके मैंने आपको ग्राफ भी बताए कि ग्राफ कैसे बनते हैं इसके, ठीक है जी, क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकाला जाता है, सब कुछ आपको बता दिया। जरा एनसीईआरटी में पेज नंबर 41 पे मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है, उसे एक बार जरा पढ़ के देखना, क्या आपको वो वाला पॉइंट क्लियर हो रहा है? हाँ जी, प्लीज चेक कि आपको वो वाला पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। पेज नंबर 41 पर मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन। उसने उसको रीडिफाइन करके दिखा रखा है, x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और -x जब x लेस देन 0। ग्राफ आपको दिखा रखा है फिगर 2.13 में, जो कि 0 से राइट साइड और लेफ्ट साइड जा रहा है हमारे पास। बताइए सर, इज दिस क्लियर और नॉट? संस्कृति, हार्दिक, अंश पवार, अंश त्यागी, अर्पित वर्मा, भव्य मित्तल, हिमांशी, कौशिकी, कार्तिक, ओमेरन, बोलिए प्लीज। पीहुल, समझ में आया नहीं आया? यस सर। आ गया सर। देखो बहुत भारी काम नहीं है, एग्जाम में ऐसा नहीं है कि टीचर इसके पीछे आपको कुछ बहुत भारी काम दे देगा, वो सिर्फ आपसे इसका डोमेन रेंज मांगेगा और कुछ नहीं मांगेगा। मैंने आपको इसे इतना डीपली पढ़ा दिया है कि जो क्लास 12th के अंदर भी मॉडुलस फंक्शन की जो जरूरत पड़ती है ना, वो पोर्शन भी मैंने आपको यहीं का यहीं समझा दिया। अब कभी भी आपको जब मॉडुलस फंक्शन के बारे में बताया पढ़ाया जाएगा तो उसमें इससे बाहर कुछ नहीं बताया जाने वाला। देख लें एक बार, चेक कर लें, अगर क्लियर हो गया ठीक है, नहीं क्लियर हुआ, कुछ समझना चाहते हो दोबारा बता देते हैं एक बार। यस स्टूडेंट्स, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ? यस यस सर। चलिए, अब इसके बाद आता है सिग्नम फंक्शन। इससे आसान कोई फंक्शन नहीं होता। सिग्नम में क्या कहता है कि 0 से बड़े के लिए तो 1 वैल्यू है एफ एक्स की, चाहे उसमें कुछ भी वैल्यू ले लो, x की जगह आप 2 रख लो, 5 रख लो, 7 रख लो, 10 रख लो, 15 रख लो, हमेशा आपको क्या वैल्यू मिलेगी? 1। 0 पे वैल्यू 0 मिलेगी, और जहां पर x लेस देन 0 होगा उस केस में आपको एफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? -1 मिलेगी। ठीक है जी, क्या मिलेगी उसकी वैल्यू? -1।
ठीक है जी, बात समझ में आई क्या? Yes. चलो सिग्नम फंक्शन पे चलते हैं। ये तो मॉड्यूलस की बात हुई। ये भी हो सकता है कि स्कूल में आपको ये ग्राफ ना पढ़ाएं, तो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ाया तो कोई नुकसान नहीं होने का। अगर आपने कोई चीज सीख ली है, इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी तरीके की, अगर आपको ग्राफ आते हैं तो। जी हाँ, ये है 6th नंबर शायद हमारे पास, सिग्नम फंक्शन। क्या होता है जी सिग्नम फंक्शन? देखो, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स अपॉन एक्स जब एक्स 0 के इक्वल ना हो, और 0 जब एक्स 0 के इक्वल हो। ये सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन है। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर ये कैसे, अभी तो आप कुछ और बता रहे थे। तो मैंने इसको फंक्शन के रूप में एक्सप्रेस कर दिया। अगर आप इसको ब्रेक करके लिखेंगे तो ये वही देगा। जरा ध्यान दो, मुझे ये बताओ इस मॉडुलस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट कितना है? अभी बताया था मैंने आपको, 0। 0। बिल्कुल ठीक बात, 0। इसका मतलब 0 से बड़े के लिए ये प्लस एक्स देगा, और 0 से छोटे के लिए क्या देगा? माइनस। हाँ, माइनस एक्स। अभी तो बताया था आपको, जब x 0 से बड़ा होगा तो उस केस में ये देगा प्लस एक्स। जब x 0 से छोटा होगा तो उस केस में ये देगा माइनस एक्स। और जब x 0 है तो उस केस में तो डायरेक्ट वैल्यू 0 दे ही रखी है। बोलो भाई, हमने मॉडुलस फंक्शन को दोबारा से दो हिस्सों में तोड़ के लिख दिया, जैसे अभी बताया था, प्लस एक्स और माइनस एक्स। यस सर। अब जरा मुझे इसे काट के बता दो। ये तो कट गया, 1 आ गया यहाँ, ये कट गया, -1 आ गया यहाँ। तो इसे अगर मैं लिखूं तो मुझे साफ पता चल रहा है कि जब x 0 से छोटा है तब तो वैल्यू है -1, जब x 0 है तो वैल्यू है 0, और जब x 0 से बड़ा है तब क्या वैल्यू है बेटा? 1 +1। +1। देखो, तो ये और ये एक ही तो चीज है, ये और ये एक ही तो चीज है। चाहे आप सिग्नम फंक्शन को ऐसे डिफाइन कर लो, चाहे आप सिग्नम फंक्शन को ऐसे डिफाइन कर लो, ये कंबाइंड फॉर्म है जिसके अंदर ग्रेटर देन और लेस देन वाले दोनों केस एक साथ दिख रहे, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 का मतलब लेस देन भी इसी में आ गया और ग्रेटर देन भी इसी में आ गया। ठीक है, और इसमें दोनों केस अलग अलग हमने शो कर दिए, ग्रेटर देन वाला अलग, लेस देन वाला अलग। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आई क्या? यस सर। अच्छा, आप एक बात देखो, आपने 0 भी रखी, 0 से छोटी भी सारी वैल्यू रखी, 0 से बड़ी भी सारी वैल्यू रखी, तो इसका मतलब डोमेन कितना है इसका? हाँ जी, डोमेन कितना है भाई? R। बिल्कुल ठीक बात, इसका डोमेन है R। बस मुझे इसकी रेंज सोच के समझ के बुद्धि लगा के बता दो। -1 0 1। शाबाश भाई, 0 से छोटी कोई भी वैल्यू के लिए हर बार आंसर मिलेगा -1, 0 के लिए मिलेगा 0, और 0 से बड़ी हर वैल्यू के लिए मिलेगा 1। तो 3 ही तो नंबर मिल रहे, -1, 0 और 1, चाहे कुछ भी रख लो। तो इसका मतलब रेंज जो है वो -1, 0 और 1 ही तो होगी सिर्फ। नहीं समझे बात मेरी? सर समझ गए। आप इसका ग्राफ डायरेक्ट भी बना सकते हो, लेकिन अगर आपकी बुद्धि में इसका ग्राफ डायरेक्ट ना आए तो आप कुछ वैल्यू तो ले लो 0 से छोटी, कुछ वैल्यूज ले लो 0 से बड़ी, और एक ले लो खुद 0। बताओ भाई, 5 7 10 वैल्यूज मैं आपके सामने ले रहा हूं, इसके अंदर बोलो। -3 ले लिया, -2 ले लिया, -1 ले लिया, 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया। बताओ इसमें क्या क्या लिखूं?
बताइए जी, जब x 0 से छोटा है, जब x 0 से छोटा है तो fx की क्या वैल्यू है? सर माइनस वन। -1 माइनस वन। यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1। और जब खुद fx 0 है तो क्या वैल्यू, जब x खुद 0 है तो fx की वैल्यू 0 जीरो। 0 है। और जब 1 है, 2 है, 3 है, 1 4 है, मतलब 0 से 1 बड़े हैं तो सब 1 में क्या वैल्यू है? 1 1। तो इनके पॉइंट आ गए आपके पास। अगर आप इन पॉइंट्स को प्लॉट करोगे, ध्यान से देखो जरा भाई, 0 पे तो 0 हो गया, कंफर्म। 0 पे क्या हो गया? 0। इसे डार्क कर दिया यहीं, 0 पे 0 हो गया। उसके बाद 1 पे 1 है, यहाँ 1 ले लिया मैंने, 1 पे 1 है, 2 पे, इस पे भी 1 है, 3 पे, इस पे भी 1 है, 4 पे, इस पे भी 1 है। कंफर्म होगी बात? हाँ जी, पक्का? पक्का? सर बोलिए भाई। पॉइंट प्लॉट कर रहा हूँ, 1 पे 1, 3 पे 1, 4 पे 1। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। क्या 0? जब a की वैल्यू 1 है, आवाज नहीं पहुंच रही क्या मेरी आप तक? सर थोड़ी क्रैक हो गई थी। यस सर आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है अच्छा। अब देखना, अब भी ऐसी आ रही क्या? सर अब ठीक। तो भाई मैं आपसे ये कह रहा था, क्या 0 पे भी 0 पे भी 1 ही है क्या वैल्यू इसकी? नो नो सर। सर। सर नहीं। तो यहाँ पे आपको एक सर्किल बनाना है जिसमें आपको शेड नहीं करना। इसका ये मतलब है कि 0 पे 1 नहीं ले रहे हैं, इससे बड़ी वैल्यूज के लिए सब पर वैल्यू कितनी है? 1। तो ये ग्राफ इधर की तरफ ऐसे जाएगा। और 0 से छोटी हर वैल्यू के लिए कितना है? -1। तो यहाँ पे ये जो सर्किल बनाया ना हमने जिसमें शेड नहीं करा, इसका मतलब है 0 पर 1 नहीं है, ना 0 पर -1 है। लेकिन 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू हो जाए, चाहे 0.1 हो, 0.2 हो, 0.3 हो, सबके लिए वैल्यू कितनी है? 1। और इधर सबके लिए कितनी वैल्यू है? -1। नहीं समझ में आई बात? सर आ गई। इसका ग्राफ देखो, अगले पेज पे दे रखा होगा आपको। इधर आपके पास y इज इक्वल्स टू 1 के लिए, और इधर आपके पास y इज इक्वल्स टू -1 के लिए। y का मतलब fx है यहाँ पे। fx इज इक्वल्स टू -1 इधर आपको पता भी है, वो लाइन इधर बनती है, और fx इक्वल टू +1 वो लाइन इधर बनती है। बोलिए सर, सिग्नम क्लियर हो गया? यस सर। बस आज मॉडुलस और सिग्नम को आप लोग समझेंगे और इसको एक बार रिकॉल करेंगे।